Hello bachcho, let's see the question. The question is identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of substances across a tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules. तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमें यहाँ पे दो टाइप के जो सेल जंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। जो फर्स्ट टाइप है उसमें ये है कि ऐसे सेल जंक्शंस जो यहाँ पे लीकेज को प्रिवेंट करते हैं अक्रॉस द टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस तरह का जो जंक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टाइट जंक्शन। दे आर नोन एज टाइट जंक्शन। ये जो टाइट जंक्शन होता है ये बिल्कुल वाटर टाइट क्लोजर जो है उसको यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे वाटर टाइट क्लोजर को यहाँ पे फॉर्म करते हैं एंड इट दे प्रिवेंट लीकेज। यहाँ पे लीकेज ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको यहाँ पे ये प्रिवेंट करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दे प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल और टिश्यू। तो यहाँ पे इस तरह से जो टाइट जंक्शन है वो यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है जो सेकंड डेफिनेशन दे रखा है वो है कि ऐसे सेल जंक्शन which provide facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। तो इस तरह का जो जंक्शन होता है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गैप जंक्शन। दे आर नोन एज गैप जंक्शन। ये जो गैप जंक्शन होता है ये सिर्फ हमें एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। इसका जो फंक्शन होता है यहाँ पे जो गैप जंक्शंस का जो फंक्शंस होता है it is very similar to the plasmodesmata। it is very similar to the plasmodesmata of the plants। plants में जो plasmodesmata होता है उसका जो फंक्शन होता है it is very similar to the function of gap junction। तो यहाँ पे जो गैप जंक्शन है ये करता क्या है कि ये यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलता है और यहाँ पे ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को। इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। तो नेबरिंग सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो गैप जंक्शन है ये अपना काम करता है कि नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसको यहाँ पे ये कनेक्ट करता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्योंकि ये कनेक्ट करता है तो इट ऑल्सो अलाउज ट्रांसफर ऑफ आयंस। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो है उसको भी यहाँ पे ये फ्रीली मूवमेंट उसका जो होता है वो करवाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रीली होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अक्रॉस द टिश्यू और द सेल। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है डेफिनेशन वो है यहाँ पे टाइट जंक्शन का और जो सेकंड डेफिनेशन है वो यहाँ पे है गैप जंक्शन का। तो ऑप्शन सी में दे रखा है टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस रेस्पेक्टिवली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।